एक समय था जब सीसीडी के बिना कोई भी प्लान अधूरा लगता था। लेट्स मी एट सीसीडी एक ट्रेंड बन चुका था। लेकिन आज सीसीडी की दुकानें या तो बंद है या तो खाली पड़ी। तो आखिर क्या हुआ उस ब्रांड को जिसने इंडिया में कॉफी कल्चर की शुरुआत की। आज हम जानेंगे एक ऐसे बिजनेस की कहानी जो हजारों करोड़ों की वैल्यू तक पहुंचा और फिर सब कुछ मिट्टी में मिल गया। और इस कहानी में सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक इमोशनल इंसान, एक टैलेंट और एक दिल तोड़ देने वाली ट्रेजेडी भी है। सन 1996 में एक विजनरी बिजनेसमैन वीजी सिद्धार्था ने एक ऐसा आइडिया शुरू किया जो कि पूरे इंडिया में बिल्कुल नया था। एक ऐसी जगह जहां लोग केवल कॉफी पीने नहीं, मिलने, बातचीत करने और रिलैक्स करने के लिए आते थे। बंगलौर में शुरू हुआ पहला सीसीडी, उसके बाद यह धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। उसका स्लोगन था अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी, और वाकई बहुत कुछ हुआ। सन 2000 में सीसीडी एक क्लब ब्रांड बन चुका था जो सिर्फ कॉफी नहीं बेच रहे थे, वो बेच रहे थे एक लाइफ स्टाइल, एक माहौल और एक यादें बेच रहे थे। सन 2010 तक सीसीडी के पास 1500 प्लस आउटलेट्स थे और वो इंडिया की सबसे बड़ी कैफे चेन बन चुका था। सिद्धार्था ने सिर्फ कॉफी ही नहीं बल्कि बीच पार्क, लॉजिस्टिक्स और हॉस्पिटैलिटी में भी इन्वेस्ट किया। उन्होंने कॉफी इंटरप्राइजेस के नाम से एक पब्लिक इशू भी निकाला और करोड़ों रुपए जुटाए। उनका सपना था इंडिया का स्टारबक्स सीसीडी बने और वह उस क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे थे। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली कहानी, जिसे हम कहते हैं ओवर एक्सप्रेशन एंड डिबेट ट्रैप। सीसीडी की सबसे बड़ी गलती थी तेजी से और बिना स्ट्रेटेजी के फैलना। जैसा कि कई नए स्टोर्स लेकिन ज्यादा रिवेन्यू नहीं, कई बिजनेस सेक्टर में पैसा लगाना जिससे कि फोकस का बढ़ जाना, हर जगह लोन, कर्ज और दबाव, बैंक लोन, टैक्स डिपार्टमेंट और इन्वेस्टर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। सन 2019 में इन सब का प्रेशर एक इंसान पर जाकर टूट पड़ा और वो इंसान था सिद्धार्था। 23 जुलाई सन 2019 में सिद्धार्था लापता हो गए। 2 दिन बाद उनका शरीर मिला एक नदी के किनारे। उन्होंने एक लेटर छोड़ा जिसमें लिखा था, मैं हार चुका हूँ, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब और नहीं कर सकता। एक करोड़ों का बिजनेस था लेकिन एक इंसान का प्रेशर इतना था कि वह उसे संभाल नहीं पाया। सिद्धार्था के जाने के बाद सीसीडी का कंट्रोल उसकी पत्नी और मैनेजमेंट ने संभाला। कई स्टोर्स बंद कर दिए गए, लागत में कटौती की गई और कोशिश की गई कंपनी को दोबारा खड़ा करने की। सन 2023 तक सीसीडी की स्थिति कुछ हद तक स्थिर हुई, लेकिन जो चार्म, जो इमोशन, जो माहौल सीसीडी में हुआ करता था वो अब कहीं खो चुका था। सीसीडी आज भी मौजूद है लेकिन वो सीसीडी नहीं जिसे हम जानते हैं। इस पूरी कहानी में कई गहरी बातें सीखी। ओवर एक्सप्रेशन विदाउट प्लानिंग डिसास्टर, हर जगह फैले तो सही लेकिन स्थिरता से नहीं। डिबेट इज द डबल इजेड सॉर्ड, लोन लेना आसान होता है लेकिन चुकाना नहीं। मेंटल हेल्थ मैटर इवन फॉर सक्सेसफुल पीपल, सफलता बाहर से दिखती है लेकिन अंदर का प्रेशर कोई नहीं देखता। ओवर साइफेक्शन इज गुड बट फोकस इज इसेंशियल, एक साथ कई धंधों में उलझना हमेशा सही नहीं। सीसीडी की कहानी सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं, ये एक इंसान का मेहनत, उसका सपना और फिर उसका सपना टूटना भी। सिद्धार्था ने हमें यह सिखाया कि सपने देखना आसान है लेकिन उसे पूरा करना किसी युद्ध से कम नहीं। नमस्कार दोस्तों, फिर हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।